दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को आज हम बात करने वाले हैं आज के जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं या जीके के क्वेश्चन जो भी आपके परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो में कुछ लास्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जिसका आंसर आपको जाके हमारे कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम कल के क्वेश्चंस का जो हमने कल आपसे पूछा था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था आपका कि किस आईआईटी ने बनाया मौशिक माइक्रो प्रोसेसर। ये क्वेश्चंस हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको जैसा कि कल बताया भी था कि आप पिछली वीडियो में जाके आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते थे। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने मौशिक माइक्रो प्रोसेसर बनाया। ठीक है, अपने आंसर से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बॉलीवुड अभिनेता को सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यहाँ पे बॉलीवुड अभिनेता की बात हो रही है। तो यहाँ पे जिसे सीएट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो है ऑप्शन बी, आमिर खान। तो आमिर खान यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। इसे भी अपने आंसर से मिला लीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो इसे अपना डायरी में भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे जोन ने शुरू किया। ये ऑपरेशन मेरी सहेली की बात की जा रही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिणी पूर्व रेलवे, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। ये रेलवे जोन है, 4 रेलवे जोन में से आपका ये ऑप्शन पहला सही होगा। तो आपको बता दें कि इसने शुरू किया है और ये जो कि पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेनों से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के बारे में आपको बता दें तो इसमें जो है प्रोजेक्ट ऑपरेशन माई सहेली का पायलट संस्करण 18 सितंबर 2020 के बाद से 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। पहली है हावड़ा से यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, और हावड़ा से अहमदाबाद स्पेशल, और हावड़ा से मुंबई स्पेशल। ये 3 ट्रेनें हैं जिनमें ये शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेरी सहेली को निर्भया फंड के ढांचे के तहत निष्पादित किया जाता है और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं दिया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो ऑपरेशन मेरी सहेली की विशेषता क्या क्या है। तो इसकी विशेषता है कि महिला उप निरीक्षक की टीम ने महिला यात्रियों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में बताया है और आपातकालीन संपर्क नंबर भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि टीम सीट संख्या और महिला यात्रियों की संपर्क जानकारी जैसी जानकारी एकत्र करने और यात्रा के दौरान संपर्क में रहेगी। एकत्रित जानकारी को गंतव्य और अनुसूचित ठहराव स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चंस में हम लोग दक्षिणी पूर्व रेलवे के बारे में बात किए हैं। तो इसके महाप्रबंधक इस समय कौन है ये भी जानना जरूरी है। तो इसके इस समय महाप्रबंधक हैं संजय कुमार मोहंती। संजय कुमार मोहंती दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री इसमें हैं कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, जो कि इन्होंने 26 सितंबर को इसकी घोषणा की। आपको बता दें कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मतलब कि CSIR के स्थापना दिवस समारोह में ये घोषणा की गई। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कब ये घोषणा की गई? 26 सितंबर को की गई और CSIR के स्थापना दिवस समारोह के दौरान इसको किया गया। अच्छा, इसमें से आपको बता दें कि अनुसंधान अल्पाइड या मूलभूत श्रेणी के लिए प्रतिवर्ष जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में आपको बता दें तो इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के तहत जो है इसको पुरस्कृत किया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे आपको बताएंगे हम कि ये चीज़ नोट करते चलिएगा कि 14 वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको इन पुरस्कारों की सूची में शामिल किया गया था। जैसे कि आपको बता दें कि
जीव विज्ञान के तहत अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को जो है दिया गया है ये। अगर हम रसायन विज्ञान में देखेंगे तो डॉक्टर ज्योतिर्मयी डेज और डॉक्टर सुभी जैकब जॉर्ज को ये सम्मान मिला। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता को ये पुरस्कार मिला। इंजीनियरिंग विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर अमोल अरविंदो कुलकर्णी और डॉक्टर किशुक दास गुप्ता को यह पुरस्कार मिला। गणितीय विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो डॉक्टर यूके आनंदवर्धन और डॉक्टर रजत सुभ्रा हजारा को यह पुरस्कार मिला। ऐसे ही हम अगर औषधीय विज्ञान की बात करते हैं तो डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धरा को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसे ये 14 वैज्ञानिक ऐसे थे जो कि ये विभिन्न श्रेणियों में, जैसे जिस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जाता है उनमें हमने आपको बताया, ये नोट कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये पुरस्कारों के बारे में, पुरस्कारों की सूची है, इसके बारे में आपसे ये परीक्षा में पूछा जाएगा और ये 110% है कि ये परीक्षा में आना ही आना है। और आपको इस, अगर हम लोग जैसे अभी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में बात कर रहे थे तो इसके बारे में भी जानना है। तो यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं तो यह पुरस्कार 7 क्षेत्रों में, जैसा कि हमने अभी आपको बता ही दिया कि उन 7 क्षेत्रों के नाम हमने आपको बताया है, उसके क्षेत्र में ये दिया जाता है। और उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये दिया जाता है। जिनकी एज जो है वो 45 से कम है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। और पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने CSIR की राय में मानव ज्ञान और प्रगति को मौलिक और लागू करने के लिए विशिष्ट योगदान दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की। यहाँ पे आपका सही आंसर था विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक नया फुलफिलमेंट सेंटर की बात की जा रही है, तो किस ई-कॉमर्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अमेजन। तो अमेजन ने इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें कि प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इसको तमिलनाडु में अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य में फर्म के नेटवर्क को मजबूत करना है और यह फैसिलिटी तमिलनाडु में रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस फैसिलिटी में 7 लाख क्यूबिक फीट स्टोरेज स्पेस है और यह लाखों उत्पादों, उपकरणों और फर्नीचर्स को समायोजित कर सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, NTPC। तो NTPC ने यह हस्ताक्षर किया है। आपको बता दें कि यह वर्ष 2020 और 2021 के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए यह हस्ताक्षर किए गए हैं। और यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि अभी हम बता रहे थे कि NTPC, ये आंसर सही है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि अग्रणी विद्युत क्षेत्र संगठन NTPC लिमिटेड ने अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय के तहत ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस MOU मतलब कि मोड ऑफ ऑपरेशन के तहत वर्ष 2020-2021 के लिए प्रमुख लक्ष्य तय किए गए थे, जिसमें 340 BU मतलब कि ये हो गया आपका बोल्ट यूनिट। ठीक है, बोल्ट यूनिट बिजली उत्पादन उत्कृष्ट श्रेणी में 15 MMT कोयला उत्पादन शामिल है। तो यह जो हस्ताक्षर हुआ है वो किसके तहत हुआ है? ऊर्जा मंत्रालय के साथ साथ NTPC ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस तकनीक कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गूगल। तो गूगल इंडिया ने अभी हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से अपने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना है।
यह लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा खुदरे विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि यह नया कार्यक्रम लघु और मध्यम व्यवसायों के फीडबैक पर आधारित होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग ने एसओआई पर किस देश के दूतावास के साथ डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के साथ ये हस्ताक्षर हुआ है। आपको बता दें कि नीति आयोग और नीदरलैंड नई दिल्ली के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मतलब एसओआई पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का फोकस दोनों संस्थाओं की विशेषता का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। अच्छा, आपको बता दें कि इस सहयोग के माध्यम से नीति आयोग और डच दूतावास एक रणनीति साझेदारी की तलाश करते हैं, जो कि एक मंच बनाने के लिए जो नीति निर्माताओं और उद्योग निकायों मतलब कि ओईएम, निजी उद्यमों और क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित हितधारकों और प्रभावितों के बीच व्यापक सहयोग को सक्षम बनाता है। अब इस क्वेश्चन में और क्या आपसे पूछा जा सकता है? तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे कि नीति आयोग के बारे में हमने बात की, नीदरलैंड एक शब्द ऐसा आया, और यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जैसे कि हम लोग भी बात ही करते हैं हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हम लोग उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहते हैं, तो ये रखना भी चाहिए। आपको बता दें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इस समय वर्तमान में हैं, ये हैं अमिताभ कांत जी। और नीदरलैंड की बात की तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रुट्टे। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ठीक है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वदेशी बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था, तब इसके बारे में प्लानिंग हो रही थी किस मतलब वहाँ पे आप अगर जाएंगे पिछली वीडियोज़ में तो उसके बारे में एकदम डिटेल से हमने बताया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा के बालासोर स्थित आईटीआर में सफल परीक्षण किया गया है। तो याद आ गया हमें, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चंस दिया था कि सतह से सतह पर मार करने वाली, आपको भी याद आ रहा होगा कि अभी ये ऑप्शंस में था कि सतह से सतह पर मार करने वाला, वायु से सतह पर मार करने वाला। तो इस तरीके के हमने क्वेश्चन दिया था, वहाँ पे आपका ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो उस क्वेश्चन पे जाके इसके बारे में डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि उड़ीसा के बालासोर स्थित आईटीआर में इसका सफल परीक्षण किया गया है, और इसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शंस के साथ कई अन्य मेड इन इंडिया सब सिस्टम हैं, और यह स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम है। वहीं आपको बता दें कि ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मतलब कि LACM, इसको हम LACM से व्यक्त करेंगे, इसको जो है मैच 2.8 की स्पीड पर क्रूज कर सकती है। अच्छा, इस क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि अभी हमने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ये। तो स्वदेशी बूस्टर की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता वाली ब्रह्मोस सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सफल उड़ान परीक्षण ने स्वदेशी बूस्टर और शक्तिशाली ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के अन्य स्वदेशी घटकों के सीरियल प्रोडक्शन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। क्या प्रशस्त किया है? मार्ग प्रशस्त। मार्ग मतलब रास्ता होता है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की शपथ को साकार करता है। वहीं आपको बता दें कि आपकी परीक्षा में ये भी पूछा सकता है इससे, जैसे कि ये रक्षा संबंधित है, तो रक्षा मंत्री आपको पता ही है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने ASIIM की शुरुआत की? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, इन्होंने अंबेडकर सोशल
इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन मतलब कि ASIIM को लॉन्च किया। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअली लॉन्च किया। इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति मतलब SC के छात्रों के बीच नवाचारों और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए यह वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। अच्छा, आपको बता दें इस फंड का उद्देश्य, तो इस फंड का उद्देश्य SC उद्यमियों की संस्थाओं को रियायती वित्त प्रदान करना है और इस फंड के तहत SC उद्यमियों द्वारा परिवर्तित 117 कंपनियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन क्या है? तो इसका नाम जो है ASIIM के इसका पूरा नाम है और यह नाम पहल के तहत विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स मतलब कि TBI के माध्यम से अगले 4 वर्ष में 1000 SC युवा की पहचान की जाएगी। अच्छा, इसके बारे में हम आपको बता दें तो यहाँ पे जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसको जो शुरुआत किया है ये थावरचंद गहलोत जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस मनाते हैं, मतलब कि वृद्धजन दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करने का अवसर है जो कि वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों को चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि इसका जैसे कि हर क्वेश्चंस में या हर दिवस की थीम आप जरूर रट लीजिएगा। ये थीम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि जैसे कि कोई दिवस के बारे में पूछा गया आपको तो उसकी थीम क्या है। तो इसके साथ साथ हमको एक चीज़ याद आ रहा है दोस्तों, हमने आपसे बताया था कि अभी हम लोग जो है जैसे मंथ एंड में डे वाइज जो भी दिवस मनाए गए हैं उसकी थीम किसके द्वारा मनाया गया और किसने उसका आयोजन किया, कब से शुरू किया गया, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाने वाले हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे उसमें। तो आपको बता दें कि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात की गई। तो इसकी थीम क्या है? इस साल की इसकी थीम है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज द एजिंग। तो ये इसकी थीम है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CCUS के लिए टाटा स्टील ने किसके साथ समझौता किया या समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, CSIR के साथ। तो इसको हस्ताक्षर किया गया है। आपको बता दें क्यों ये हस्ताक्षर हुआ है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये किसका फुल फॉर्म है? ये है CCUS का पूरा नाम, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो इसके महत्व को देखते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें आपको बता दें कि इस रणनीतिक समझौते ज्ञापन के हिस्से के रूप में टाटा स्टील और CSIR की टीम इस्पात उद्योग में CCUS प्रौद्योगिकियों के विकास और इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने की दिशा में काम करेगी और इस प्रौद्योगिकी की कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र जैसे कि पावर, सीमेंट और खाद प्लांट इत्यादि में ये डिकार्बोनाइज्ड इकोनॉमी में परिवर्तन की तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि इसके इस जो है मतलब अध्यक्ष कौन है या CEO कौन है, तो टाटा स्टील के बारे में बात की गई है। तो टाटा स्टील के जो MD हैं वो हैं TV नरेंद्रन जी। TV नरेंद्रन जी टाटा स्टील के CEO हैं। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, CSIR। CSIR के साथ टाटा स्टील ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने किया IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंडियन बैंक ने। तो इंडियन बैंक ने IBE नोट नामक पहल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करना है। यह उपकरण
विभिन्न कार्यालयों द्वारा डिजिटल रूप से लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है और बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब कि IND गुरु भी लॉन्च किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IND गुरु लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, IND गुरु लॉन्च करने वाला बैंक कौन सा है, तो वहाँ पे आपका सही आंसर होगा इंडियन बैंक। अच्छा, IBE नोट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो IBE नोट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। IBE नोट सुविधा के परिवर्तन काल में काफ़ी सुधार, कामकाज या कागज मुद्रण और अन्य प्रशासनिक व्यस्त जो मतलब कि व्यय होती है, व्यय मतलब खर्च, उससे बचत होने की संभावना है। और माइक्रोसॉफ्ट एक अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसके कई उद्यम प्रथम का नेतृत्व किया है। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इंडियन बैंक के बारे में हम लोग बात किए हैं, तो इंडियन बैंक के MD और CEO कौन है। इसके CEO और MD हैं पद्या चुंदरू। कौन है? पद्या चुंदरू जी। आपको बता दें कि इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इंडियन बैंक का मुख्यालय है तमिलनाडु के चेन्नई में। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए डेली की तरह बात करेंगे आज भी हम लोग 2 क्वेश्चन पे। तो 2 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आज को पता ही है आपको कि आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में। तो गांधी जयंती को अन्य किस दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे 4 दिवस के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपका एक आंसर सही होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और इसके बारे में डिटेल से अपना आंसर टाइप करिए। दूसरा क्वेश्चन है, बंगाल पियरलेस ने किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 4 क्रिकेटरों के नाम दिए गए हैं, इनमें एक क्रिकेटर का नाम सही होगा, जिसे आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, इसे अपने डायरी में भी नोट करते चलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि हम लोग जल्दी ही लाइव मिल सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।